बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान। मैं नवीद हबीब। आज 16 दिसंबर है और 16 दिसंबर ये वो तारीख़ है जो कोई पाकिस्तानी भी नहीं भूल सकता है। 16 दिसंबर को दो सानियात पेश आए हैं, एक सकूत ढाका और एक आर्मी पब्लिक स्कूल का सानिया। अक्सर लोग कहते थे कि कोई वीलॉग करें आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों के हवाले से, तो आज का वीलॉग आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों को खराज तहसीन पेश करने के लिए है। काफ़ी दिनों से सोच रहा था और इसी शशोपंज में पूरा हफ्ता गुजर गया। ख्यालों की चाह में लफ्ज़ों की जस्तजू जारी रही और इसी लफ्ज़ों की आंख मचोली में आंख लग गई। चश्मे तसव्वुर में देखा कि एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां बहुत सारे स्कूल यूनिफॉर्म में बैठे बच्चे और ख़ूबसूरत बाग में खेल रहे हैं। कुछ बागों में कुछ असातिज़ा बाकायदा पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन मुझे कोई क्लासरूम नज़र नहीं आया। यही शहर में था कि एकदम से आवाज़ आई कि वापस चले जाओ। चूँकि मेरा ख्वाब था, ख्वाब में देख रहा था। जब मैं जाने लगा तो एक मासूम सा बच्चा भागता हुआ आया और कहा, अंकल ये मेरा ख़त मेरी माँ को दे दीजिएगा। जब आँख खुलती है तो सरहाने पर पड़ा ख़त देखा जो इस बच्चे का था। इस बच्चे ने मेरी बहुत सी कोशिशों को आसान कर दिया और अब इस बच्चे का ख़त मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि शायद आज सुनने वाले, देखने वाले उनमें से इस बच्चे की कोई माँ, कोई बाप, कोई बाजी, कोई भैया, कोई गुड़िया इस ख़त का जवाब दे सके। मैंने कई बार पढ़ा, लेकिन जब भी पढ़ा आंखें धुंधला गईं। आज ये बच्चा आपसे सवाल करता है, पूरी तवज्जो चाहूँगा। सलाम मम्मा, आप कैसी हैं? इतने दिन हुए और आपने मुझे आवाज़ ना दी। मम्मा, मुझे आप बहुत याद आती हैं। आपको याद है ना, आपने मुझे नया यूनिफॉर्म पहना कर कहा था कि गंदा नहीं करना, लेकिन सॉरी मम्मा, यूनिफॉर्म मेरे खून से सुर्ख हो गया था तो आपने मुझे डांटा नहीं, बल्कि आप रो रही थी। फिर आपने मुझे जो नया सफ़ेद लिबास पहनाया वो अब भी वैसा ही है। मम्मा, मेरे बाल उलझते हैं तो आंटी आती है, मेरे बाल संवारती है। यहाँ तमाम आंटियों के नाम भी एक जैसे हैं, इस तरह तो नहीं होता ना। मम्मा, मुझे यहाँ सब शहीद कह कर बुलाते हैं, मुझे कोई गुड्डू नहीं कहता। आपको याद है ना, जब सुबह आप मुझे स्कूल भेजती थी तो कितना थक जाती थी, क्योंकि मैं बहुत तंग करता था। मम्मा, अब तो नाराज़ नहीं होती ना? भाई से कहना, जब मैं उनके मोबाइल में गेम खेलता था तो कितना नाराज़ होते थे, तो इनके मोबाइल की बैटरी अब तो ख़त्म नहीं होती ना? बाजी से कहना कि इनके छुपाए हुए चिप्स और चॉकलेट अब उसी जगह पर मौजूद रहते हैं ना? छोटी गुड़िया से तो अब कोई नहीं लड़ता, कोई इसके बाल नहीं खींचता। बाबा अब भी ऑफिस में मसरूफ़ होते होंगे और शाम को जब वापस आते होंगे तो टीवी का रिमोट इनके हाथों में होता होगा ना? बाबा, मुझे लेने कब आओगे? बाबा, मुझे लेने कब आओगे? मम्मा, यह मेरा माथा कोई नहीं चूमता। मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा था जब स्कूल में एक अंकल ने कहा, कलमा पढ़ो, जो रात को सोते वक्त आप पढ़ाया करती थी। फिर मालूम नहीं मेरे सीने में बहुत तकलीफ़ हुई और बहुत सारा खून निकला और फिर मैं सो गया। यहाँ बहुत सारे और लोग भी हैं, मेरी स्कूल की टीचर्स भी हैं जो हमारा बहुत ख्याल रखती हैं, लेकिन वो मेरी मम्मा तो नहीं है ना। मैं तो स्कूल गया था, यहाँ कैसे और किसने पहुँचाया? वो अंकल कौन थे? अच्छा याद आया, मेरी टीचर कहती थी, जो स्कूल जाता है तो फरिश्ते उसके पैरों के नीचे पर रखते हैं। ये शायद वही फरिश्ता अपने परों पर बिठा कर यहाँ लाया होगा।
मम्मा, आपको जब भी याद आता हूँ आप रोना नहीं, क्योंकि आप कहती थी कि शहीद के लिए रोते नहीं हैं, लेकिन शहीद तो अपनी मम्मा के लिए रोता है ना। लेकिन शहीद तो अपनी मम्मा के लिए रोता है ना। मम्मा, आप कहती थी ना कि तुम्हारी उर्दू की राइटिंग बहुत ख़राब है। क्या करूं, मेरी उंगलियां बहुत दर्द करती थी, तो आप मेरे हाथों को और माथे को चूम लेती थी। मैंने कितना अच्छा सब लिखा था। अब मेरा माथा ना सही मगर इस खत को ही चूम लेना और जवाब ज़रूर देना, वरना मैं कुट्टी हो जाऊंगा। और आज मैं तमाम सुनने वाले सामीन के सामने दुश्मन मुल्क से ये कहना चाहता हूँ कि अगर अग्यार की नापाक निगाहें उठी तो हम उनका शहर शहर सोगवार कर देंगे। हम उनका शहर शहर सोगवार कर देंगे। शुक्रिया।